अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह से होती हैं फॉर्म वैलिडेशंस। सबसे पहले तो एक जो होती है हमारे पास कस्टम होती है। एक जो फॉर्म वैलिडेशन है वो हमारे पास कस्टम होती है, जिसमें हम जो है वो अपनी कस्टम लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा जो है वो अ, अगर हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमारे पास अगर ईमेल है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब ईमेल के अंदर यूजुअली क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास @ होता है, .com होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास पासवर्ड आता है। ठीक है, पासवर्ड भी हम बता सकते हैं कि हमारी जो मिनिमम लेंथ है वो क्या होनी चाहिए इसके पैटर्न के अंदर, मतलब हम बता सकते हैं। ठीक है, स्पेशल केस यूज़ करने या नहीं यूज़ करने। ठीक है, पासवर्ड जो है मतलब इसको जितना भी कॉम्प्लेक्स आप लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। मतलब कुछ पासवर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो तो अगर आप अपने नाम का पासवर्ड रख लो वो भी नहीं रखने देते। आप उसमें अपना बर्थ ऐड कर लो वो नहीं करने देते। तो इस तरह का जितना कॉम्प्लेक्स आप चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद आप नेम्स अगर ले रहे हो या कोई और कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें कस्टम का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी लॉजिक लगाकर उसको वैलिडेट जो है वो कर सकते हो। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह का फॉर्म चाहते हो, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया या कोई भी फॉर्म हो गया, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जो डाटा सेंड कर रहा है, जो हमारा जो यूज़र है वो जो डाटा सेंड कर रहा है सर्वर के ऊपर, ये हमारा सर्वर है और इस पे जो डाटा सेंड हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। बस ये चीज़ आपने इंश्योर करनी होती है और उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्म वैलिडेशन, जिसमें सबसे पहले तो होती है हमारे पास कस्टम। सेकेंडली हमारे पास होती है लाइब्रेरीज, जो कि थर्ड पार्टी बेसिकली होती हैं, जो कि हम अपनी रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ करके जो है वो फॉर्म वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें सबसे जो हम यूज़ करते हैं वो है यप प्लस फॉर्मिक। ठीक है, ये दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं और मगर ये दोनों हम इकट्ठे ही यूज़ करते हैं, दोनों आपस में इनको इकट्ठा यूज़ करना सपोर्टेड है। और फॉर्मिक का अपना एक काम है, यप का जो है वो अपना एक काम है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास लाइब्रेरीज यूज़ करने की क्या रीज़न है। अगर तो आपका फॉर्म बहुत ही छोटा सा है, लाइक सिंपल ईमेल पासवर्ड है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप कस्टम जो है ना लॉजिक लिख के और अगर आपकी लॉजिक भी जो है ना वो सिंपल सी है, मतलब सिंपल सा पैटर्न है आपका, तो आप कस्टम जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। अब इसके अंदर सिर्फ आपने ये पैटर्न ही चेक करना होता है, आपने इसको चेक करने के बाद वैलिडेट भी करना होता है और यूज़र को एक एरर मैसेज भी जो है वो प्रेजेंट करना होता है कि भाई आपका जो ईमेल है वो गलत है या आपका पासवर्ड जो है वो गलत है। तो आपने ये चीज़ें भी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो कस्टम काम आप जब भी करोगे तो भाई उसमें आप कोडिंग भी ज़्यादा करोगे। लेकिन हमारे पास लाइब्रेरीज इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आती हैं कि हम कोड थोड़ा लिखें। ठीक है, और लॉजिक हमारे पास जो है वो बिल्ट इन हमें मिल जाती है। जब और फॉर्मिक की जो लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास एरर हैंडलिंग भी कर लेती हैं, जो ये इसके वैलिडेशन है उसको भी हैंडल कर लेती हैं। पैटर्न्स वगैरह जो भी मतलब जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वैलिडेशन के अंदर, वो सब हमारे पास यहाँ से हो जाती हैं। रिएक्ट के अंदर वैसे फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से होती है, वो आप जो है वो इनपुट वैल्यूज़ जो है वो स्टेट्स के अंदर स्टोर करते हो। स्टेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को वैलिडेट करते हो। ठीक है, आप देखते हो कि आइदर ये वैलिड हैं कि नहीं। उसके बाद आप जो है वो एरर मैसेज जो है वो प्रेजेंट कर देते हो अपने कंपोनेंट के अंदर, अगर ये वैलिड ना हो। लेकिन आपका फॉर्म बड़ा होता जाएगा तो ये सारा कोड जो है वो मेसी होता जाएगा, मतलब बहुत सारी लॉजिक्स आप लिखोगे, एरर मैसेजेस लिखोगे। तो यहाँ पर फिर हम यप और फॉर्मिक जो है वो यूज़ करते हैं। अब फॉर्मिक जो है वो हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मिक में हम लोग बेसिकली, अच्छा ये चीज़ें नोट में लिखी हुई हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। फॉर्मिक क्या करता है हमारे पास, फॉर्म सबमिशन हैंडल करता है। उसके बाद फॉर्म की जो स्टेट्स होती हैं, वैल्यूज़ हैं, एरर्स हैं, वो उसको हैंडल करता है यहाँ पर। और जो यप है हमारे पास वो क्या करता है, इसके अंदर बेसिकली आप जो है वो रूल्स लिखते हो। जस्ट रूल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिस तरह ये पैटर्न्स हैं इसके जो भी, कि @ चाहिए, .com चाहिए, पासवर्ड 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 इसकी लेंथ जो है 6 से बड़ी होनी चाहिए, अपर केस लोअर केस जो भी है। तो वो चीज़ें जो है वो आप जब के अंदर लिखते हो, यहाँ रूल्स लिखते हो और यहाँ पर आपकी बेसिकली सारी जो है वो फॉर्म की हैंडलिंग होती है, जिसमें एरर
इसकी वैल्यूज़ और ये वाली चीज़ें सारी आ जाती हैं। अब हम आते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं कस्टम फॉर्म वैलिडेशन। उसके बाद हम जो है वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके वो वाली फॉर्म वैलिडेशन भी जो है वो देखते हैं। रिएक्ट जो है वो मैंने ओपन कर लिया अपने पास, और एक और रिटर्न की स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम ये बार बार क्यों लिखते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस भी कुछ कोड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इस सब को मैंने कमेंट आउट किया हुआ है और यहाँ पर अलहदा से एक रिटर्न की स्टेटमेंट बनाई है। सबसे पहले हम कस्टम फॉर्म वैलिडेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊंगा कॉन्स्ट की वैल्यूज़, और इसका सेटर फंक्शन सेट वैल्यूज़ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यूज स्टेट। अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा ईमेल, ये इसकी की होगी, और इसके अंदर इनिशियली एम्प्टी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है वो भी इनिशियली एम्प्टी होगा हमारे पास। तो इस तरीके से, अच्छा जी, ये एरर दे रहा है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो ये किस चीज़ का एरर आ रहा है हमारे पास? ये एरर आना तो नहीं चाहिए, लेकिन आ रहा है। अच्छा जी, एरर हमारे पास क्या आ रहा था कि हम जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये फुलिश एरर था। मैंने भूल के जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। जो हमारे पास ये स्टेट्स और वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम रिटर्न से बाहर लिखते हैं। रिटर्न के अंदर सिर्फ आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपने डिस्प्ले करवानी है यूआई के अंदर। यहाँ पर हम ईमेल लिख लेंगे, उसके बाद पासवर्ड, दोनों को एज एन एम्प्टी जो है ना वो सेट, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो सेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है वैल्यूज़ का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एरर्स, सेट एरर्स और यूज स्टेट। लेकिन इनिशियली हम इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि ये हम कंडीशंस के अंदर जो है वो इसके अंदर एरर जो है वो सेट करेंगे। जब हमारे पास ईमेल रिलेटेड कोई एरर हो तो वो इसके अंदर सेट हो जाएगा, पासवर्ड रिलेटेड कोई एरर हो तो वो इसके अंदर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे वैलिडेट, जो कि हमारे फॉर्म को वैलिडेट करेगा। जब हम सबमिट के ऊपर प्रेस करें तो ये वाला फंक्शन रन होगा और वो चेक करेगा कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो सही हैं या नहीं। यहाँ पर हम एक और जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेंगे एरर्स का, जिसके अंदर हम जो है वो एक्चुअली चेक करेंगे कि हमारे पास कितने एरर जो हैं वो जनरेट हुए हैं। अगर एरर्स जनरेट नहीं होंगे तो यहाँ से जो है वो हम लोग क्या ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे कंडीशन इफ वैल्यूज डॉट ई मेल, और इसके साथ हम ये निगेट वाला साइन लगाएंगे। यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू के अंदर जो ईमेल है वो एम्प्टी होगी, तो यहाँ पर जो एरर है, एरर चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसके अंदर एक ये की बना लेंगे ईमेल की, और यहाँ पर हम लोग क्या सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू ईमेल इज रिक्वायर्ड। यानी अभी हमारे पास एम्प्टी है, तो इसके अंदर क्या कर दो,
ईमेल इज रिक्वायर्ड का एरर जो है वो जनरेट कर दो। एल्स इफ अब यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर जो एम्प्टी है उसको हैंडल करें। अब यहाँ पर हम लोग इसका पैटर्न जो है उसको हैंडल करेंगे, यानी ईमेल का जो हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न होता है। अब हम यहाँ पर वो वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर उस लिहाज से हमारी ईमेल ना हुई तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास यहाँ पर एरर जो है वो जनरेट कर देगा कि आपकी जो ईमेल है उसका पैटर्न सही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा सबसे पहले निगेट का साइन। उसके बाद ये जो है वो ईमेल का पैटर्न है, आप ये नेट पर जो है ना वो चेक कर सकते हो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि स्प्रिंग और सॉरी एट द रेट, स्प्रिंग एट द रेट, उसके बाद हम डॉट चेक करेंगे, एस प्लस डॉट अगेन एस प्लस, और ये स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो जाएगी डॉट टेस्ट। अब ये जो टेस्ट का फंक्शन है ये बेसिकली इसको रेजेक्स बोलते हैं, और ये इसके लिए एक फंक्शन है इसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम टेस्ट लिखेंगे, और टेस्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जो ईमेल है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वैल्यूज़ डॉट ईमेल। तो ये एक ईमेल का पैटर्न है बेसिकली, जिसके अंदर हम एट द रेट और डॉट चेक कर रहे हैं। इससे पहले भी स्ट्रिंग है, एट द रेट के बाद भी स्ट्रिंग है, जिस तरह जी मेल एट द सॉरी माई ई मेल एट द रेट जी मेल डॉट और एंड पे दोबारा स्ट्रिंग कॉम। और हम टेस्ट किसको कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ डॉट ई मेल को, तो यहाँ पर हम वो लिख लेंगे। अगर ये पैटर्न भी जो है वो उसको टेस्ट करने के बाद यहाँ सही नहीं आता तो हम यहाँ पर क्या एरर लिख लेंगे, अपनी एरर्स वाले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एरर सेट कर लेंगे, इज इक्वल टू इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ये हमने कर लिया ईमेल के लिए ये चीज़ सेट। उसके बाद हम आएंगे पासवर्ड के लिए। पासवर्ड का थोड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो अगर हमारे पास पासवर्ड एम्प्टी होगा, वैल्यूज डॉट पासवर्ड, तो क्या करो भाई, इसके पासवर्ड के अंदर एरर सेट कर दो, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एल्स इफ के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा पासवर्ड जो है वो इसकी लेंथ जो है वो 6 से लेस तो नहीं है कहीं, तो हम वो चेक कर लेंगे। इफ़ वैल्यूज डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6, तो यहाँ पर हम पासवर्ड इसके अंदर जो एरर है उसको सेट कर लेंगे कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ इज 6। तो अब हमने पहले चेक किया कि पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड कर दो, फिर हमने चेक किया कि पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर से कम है, तो यहाँ पर ये वाला एरर जो है वो आ जाए। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास एरर की केस। लेकिन जब हमारे पास ये इसमें से कोई भी केस ना हो, यानी पासवर्ड हमारा पैटर्न भी ठीक हो, हमारा जो है वो एम्प्टी भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो सेट एरर्स का जो है वो फंक्शन चला देंगे, और इसके अंदर जो हमने ये एरर्स की ऑब्जेक्ट सेट की है ये इसके अंदर हम ये भेज देंगे। हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बनाया था, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसके अंदर हमारे पास ईमेल सॉरी एरर्स डॉट पासवर्ड और एरर्स डॉट ईमेल जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये कीज़ हैं और इसके अंदर ये वैल्यूज़ सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न हम बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे, अगर तो चूंकि यहाँ पर एरर आ जाता है तो यहाँ पर ये वाला जो है वो फंक्शन ये चल के इसमें एरर सेट हो जाएगा। वरना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी जो कीज़ हैं जो कि ये हैं पासवर्ड और ईमेल, यहाँ पर हम इसके अंदर पहले सबसे पहले तो भेजेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा, हम किस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है भेज दिया है। और उसकी कीज़ में हम बेसिकली उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं कि अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती हैं
तो यहाँ पर ये रिटर्न कर दो। अब ये क्या ये चीज़ हमारे पास बेसिकली क्या कर रही है, ये कंडीशन हमने लगा ली है कि हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो जब ये चीज़ ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी इस वैलिडेट के फंक्शन से। यानी इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो है वो ना तो ईमेल में कोई मसला है ना तो हमारे पासवर्ड में कोई मसला है, तो ये जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो जब हम इसको नीचे यूज़ करेंगे हैंडल के अंदर तो वहाँ पर आपको समझ आएगी इस फंक्शन की सही तरीके से। हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बनाया, इसको एरो फंक्शन बनाएंगे। अब इवेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं ब्राउज़र के ऊपर उसको रोकना है, तो यहाँ पर हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाएंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और अगर हमारे पास वैलिडेट का जो फंक्शन है उसमें से जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ट्रू होगी, तो क्या करते हैं यहाँ पर console डॉट लॉग चेक करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म सबमिटेड, और उसके आगे हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट आउट होके आ जाएंगी। अगर तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है। ये ट्रू कब रिटर्न होगा, यहाँ पर जब जो ये वाला एरर्स का जो ऑब्जेक्ट है उसकी कीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल होंगी। ज़ीरो के इक्वल वो कब होंगी, ऑब्वियसली तभी होंगी जब हमारे पास यहाँ पर ना तो ईमेल में कोई मसला होगा ना तो पासवर्ड में कोई मसला होगा, तो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, तो रिटर्न लिख लेते हैं। अब ये वो चीज़ है जो हमने डिस्प्ले करवानी है अपने ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, सबसे पहले एक फॉर्म का टैग लगाऊंगा। एक्शन यहाँ से हम कर लेते हैं रिमूव, और यहाँ पर एक्चुअली लिख लेते हैं ऑन सबमिट। देन यहाँ पर हम फंक्शन जो हमने यहाँ पर बनाया हैंडल सबमिट वो लिख लेंगे। अब इसके अंदर हम बेसिक सी इनपुट फील्ड्स डालते हैं। पहली जो है वो होनी चाहिए हमारे पास ईमेल के लिए, और नेक्स्ट जो होगी वो हमारे पास होगी पासवर्ड के लिए। इसके अंदर हम लिख लेंगे पासवर्ड। देन इसको बाइंड करेंगे वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वैल्यूज़ डॉट ईमेल, और यहाँ पर इसके अंदर लिख लेंगे वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड। देन ऑन चेंज का इवेंट लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है वो भी उठानी है। तो ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे, सेट वैल्यूज़, और यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इसके अंदर कोई वैल्यूज़ पड़ी होंगी तो उसको हम स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को स्प्रेड करके इसके अंदर जो ईमेल है उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ईमेल, और इसके अंदर हम क्या सेट कर लेंगे, जो ईमेल की की है हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो ईमेल की होगी वहाँ पर हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू स्टोर हो जाएगा। सेव कर लेंगे इसको। अच्छा, यही चीज़ हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं पासवर्ड के अंदर, और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, पासवर्ड की जो है वो लगा लेनी है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अच्छा, अब इसके नीचे एक डिव नहीं डिव नहीं, पैराग्राफ हमने लगाना है जिसके अंदर हम एरर डिस्प्ले करेंगे कि अगर इनके अंदर कोई एरर आ जाता है तो वहाँ पर वो एरर डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमने कुछ लॉजिक भी लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एरर्स डॉट ईमेल। अब एरर्स डॉट ईमेल हमारे पास क्या है, जब हम सेट एरर्स करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अगर कोई एरर होगा तो ऑब्वियसली वो इनके अंदर आ जाएंगे और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर तो ये ट्रू है मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड हुई है, ये नल होगा तो फॉल्स होगा। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड होगी तो ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। अगर तो ये ट्रू है तो फिर एंड की कंडीशन लगाएंगे, और जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे ट्रू हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास राइट वाली जो है वो कंडीशन जो है वो सॉरी स्टेटमेंट जो है वो चल जाती है। तो यहाँ पर हम ट्रू चेक करें और यहाँ पर हम उसकी बेस पे यहाँ पर कुछ जो है वो स्टेटमेंट जो है वो चला देंगे। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो मैं क्या कहता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग लगाओ जिसका स्टाइल हो हमारे पास
कलर, टेक्स्ट का कलर जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रेड हो, और यहाँ पर हम जो है वो क्या लिखते हैं, एरर्स डॉट, सॉरी इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। अब इसके अंदर हम लिख देंगे एरर्स डॉट ईमेल। अब एरर्स डॉट ईमेल हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। जो भी यहाँ से एरर आएगा, सॉरी ये वाला, तो वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी को हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसके नीचे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर हम सिंपली इसके अंदर पासवर्ड लिखते जाएंगे कि ये वाला जो है वो पासवर्ड के लिए है। और एट दी एंड हमारे पास जो है वो एक बटन रह जाता है, हम बटन यहाँ पर लगा लेंगे जिसके अंदर हम लिख लेंगे सबमिट। और सेकेंडली इसकी टाइप जो है वो हम लोग कर लेंगे सबमिट, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम लगा रहे हैं तो इसकी टाइप जब हम सबमिट सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है वो चला देगा। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग सा इसका यूआई का लेआउट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक प्लेस होल्डर सबसे पहले लगाता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ ईमेल, और यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ पासवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो दोनों के बाद ही जो है वो बी आर टैग लगा लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा लेआउट जो है वो बन के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको सबमिट करता हूँ अगर, तो हमारे पास एरर आना चाहिए था, लेकिन अब हम उसको डायग्नोज करते हैं कि हमारे पास एरर क्यों नहीं आया। तो हम कंसोल में अगर आ जाएं, इंटरनल सर्वर एरर, अच्छा, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर। ऑन चेंज हमने किसके अंदर नहीं लगाया जी, दोनों के अंदर लगा हुआ है। वैल्यू भी लगी हैं दोनों के अंदर, ऑन चेंज भी लगा है, और यहाँ पर ओ सॉरी, ऑन चेंज के अंदर हमने बेसिकली सेट वैल्यूज, अच्छा जी एरर मैंने फाइंड कर लिया है। बेसिकली कंसोल में तो जो है वो एरर नहीं था, वो कोई प्रीवियस एरर हमारे पास जो है वो शो हो रहा था। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्योंकि पूरा पेज जो है ना वो रीलोड नहीं होता, तो जब आप जो प्रीवियस एरर्स होते हैं ना वो भी कंसोल के अंदर आ रहे होते हैं। तो अब मैं अगर इसको बस सबमिट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म का एरर जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि हालांकि दोनों खाली हैं, एरर आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अंदर पुरानी वैल्यूज़, मतलब हमने ये वाला जो स्टेट एरर्स का है वो पास किया हुआ है। अब ये तो इनिशियली हमारे पास जो है वो एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली जब ये एम्प्टी होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो एम्प्टी है, तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। या फिर अगर इसके अंदर प्रीवियसली कोई वैल्यू स्टोर हुई हुई हो तो वो प्रीवियस जो है वो एरर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो हमने यहाँ पर, चूंकि हर दफ़ा हम लोग यहाँ पर वैलिडेट के अंदर एक न्यू एरे की एरर्स की ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकें हर दफ़ा न्यू, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ये वाला जो है वो एरर्स भेजने हैं सेट एरर्स के अंदर, तब जो है वो ये चलेगा। तो अब सबसे पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं एम्प्टी के ऊपर। यहाँ पर सबमिट में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड का एरर हमारे पास आ गया है। ये तो हो गया एम्प्टी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर एफ लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, तो अब ये मेरे पैटर्न, ईमेल वाले पैटर्न के ऊपर फॉल नहीं करता। तो ये मुझे अब यहाँ पर प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, तो अब इसने मुझे यहाँ पर ये वाला जो है वो एरर
जनरेट करके दे दिया है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, इसको ये तो नहीं देना चाहिए, इसको यहाँ पर हाँ इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट देना चाहिए। तो अच्छा जी, एक और हमारे पास जो एरर आ रहा था वो ये था, एरर तो नहीं, क्योंकि हमारे पास ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन जो है वो फॉर्म वैलिडेशन भी होती है कुछ। अब हमने इसकी टाइप जो है वो ईमेल सेट की हुई है, तो वो तभी हमें जब हम इसके अंदर इनकरेक्ट पैटर्न लिखते हैं तो हमें ब्राउज़र जो है वो ये चीज़ बताता है कि इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर इसको डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे नो वैलिडेट का। तो ये क्या करेगा कि जो इन बिल्ड हमारे पास वैलिडेशन है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगी। तो एम टी के ऊपर तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। अगर हम इनवैलिड पैटर्न लिखते हैं तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। और अगर यहाँ पर हम छोटा करेक्टर सॉरी पासवर्ड जो है वो पूरा ना लिखें, मतलब अभी तो हमने कंडीशन लगाई हुई है कि 6 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ इज 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो करेक्ट डाटा जो है वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ सबमिट होती हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा फ़हद 2025@gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड मैं लिख लूँगा 123456 7। अब अगर मैं इसको सबमिट कर लूँ तो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक और आप स्टेट बना लो जिसमें नहीं, एक्चुअली हमारे पास वैलिडेट ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक और इस तरह का लगा के सेट कर सकते हो कि अगर वैलिडेट जो है वो ट्रू आ रहा है तो वहाँ पर लिख लो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। लेकिन हमने ये चीज़ अभी कंसोल में लगाई हुई है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, कंसोल चेक कर लेंगे और फॉर्म सबमिटेड हमारे पास आ गया और एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ गया है जिसके अंदर हमारे पास ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो शो हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो है ये फॉर्म जो है वो वैलिडेशन के साथ चल पड़ा है। एक छोटी सी और चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर लें अगर, जो कि एक्चुअली विजुअल होगी बट हम ऐड कर लेते हैं, वो ये है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए तो हम क्या करें, हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर दें फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, सॉरी सेट सबमिटेड। यहाँ पर इसकी इनिशियल वैल्यू मैं रखूँगा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली तो हमारा ये फॉर्म जो है वो फॉल्स ही रहेगा। अब अगर हम आ जाएं अपने वैलिडेट के फंक्शन के अंदर बल्कि हम आएंगे वैलिडेट नहीं, हम चूँकि सबमिट के लिए लगा रहे तो हम हैंडल सबमिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब हम देखेंगे अगर तो हमारा वैलिडेट जो है वो ट्रू हो जाता है, यानी हमारा फॉर्म बिल्कुल ठीक है और ये सबमिट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सेट सबमिटेड को यहाँ पर कर देंगे ट्रू। एल्स अगर हमारा फॉर्म नहीं वैलिडेट होता तो ये ऑब्वियसली फॉल्स ही रहेगा हमारे पास, तो हम इसकी वैल्यू फॉल्स जो है वो सबमिट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर और यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये फंक्शन है जो कि मैंने पहले लिखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। यही जो एरर वाला है ना, इसको हम कर लेंगे कॉपी। अब यहाँ पर हम जो सबमिटेड है वो लिख लेंगे, जो सबमिटेड की स्टेट है। अब जब ये ट्रू होगी तो हमारे पास ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगी। तो इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, लाइट ग्रीन अगर हम कर लें, या चलो ग्रीन ही ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको कर लेंगे सेव। वापस से अपने फॉर्म के ऊपर आएंगे और यहाँ पर अगर मैं अगेन ईमेल डालूँ करेक्ट फॉर्म में और पासवर्ड डाल दूँ 123456 सबमिट कर दूं, तो अब हमारे पास आप देख सकते हो कि एक सक्सेस मैसेज भी जो है वो आ चुका हुआ है जिसमें हमारे पास है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इंस्पेक्ट में भी आपको मैं दिखा दूं कि फॉर्म हमारे पास एक्चुअली सबमिट हुआ है। ये एरर्स इग्नोर करें, ये प्रीवियस एरर्स थे, तो चूंकि ये पूरा पेज रीलोड नहीं होता रिएक्ट के अंदर, तो ये प्रीवियस एरर्स जो है वो वहीं पर रहते हैं, वो जो है वो रिफ़्रेश नहीं होते। तो आप इनको जो है ना यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हो। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म सबमिटेड, यानी हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ भी
आ गई हैं जो कि ईमेल और हमारा पासवर्ड है। तो इस तरीके से आप कस्टम फॉर्म वैलिडेशन जो है वो कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें हमने काफ़ी अगर और भी हमारे पास चीज़ें हो वैलिडेट करने के लिए, अभी तो सिर्फ पासवर्ड था और ईमेल था, ठीक है। इन्हीं ईमेल और पासवर्ड के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो फॉर्म वैलिडेशन कर रहे होते हैं। अभी तुमने बहुत सिंपल चेक किया कि हमारा जो है वो पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ईमेल जो है वो इस पैटर्न की होनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा था। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई फॉर्म आ जाए तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लाइब्रेरीज का जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों लाइब्रेरीज जो हम यूज़ करने वाले हैं हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने क्या लिखना है, npm इंस्टॉल फॉर्मिक, और यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे यप। ये दोनों लाइब्रेरीज को जो है वो इंस्टॉल कर लेगा हमारे पास। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये दोनों लाइब्रेरीज जो है ना वो हमारी फॉर्म वैलिडेशन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देंगी, क्योंकि इसके अंदर नोट्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि फॉर्मिक और यप एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। तो ये एट दी बैक एंड, मतलब बिहाइंड द सीन्स, आप बैक एंड नहीं बिहाइंड द सीन्स आप बोलो, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर वैलिडेशन का फंक्शन खुद बनाया है। यहाँ पर आप पैटर्न्स जो है वो खुद से सेट कर रहे हो, यहाँ पर वैलिडेट के फंक्शन के अंदर पैटर्न्स भी सेट कर रहे हो और फिर उसको जो है वो हैंडलिंग भी कर रहे हो सबमिशन की। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद नहीं लिखनी होती। लाइब्रेरी हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गई है। मैं क्या करूँगा कि जो हमारा प्रीवियस कोड है उसको कर लूँगा सबसे पहले कमेंट आउट। उसके बाद एट द टॉप ऑफ द पेज जो हमारा ये कंपोनेंट है इसके टॉप पे आऊँगा और यहाँ से मैं कर लूँगा कुछ चीज़ें इंपोर्ट। सबसे पहले मैंने फॉर्मिक के अंदर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले फॉर्मिक को इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद इसका अपना एक फॉर्म का कंपोनेंट होता है, मैं वो इंपोर्ट करूँगा। फॉर्मिक के अंदर से कर लूँगा। देन इसकी अपनी एक इनपुट फील्ड होती है, मैं वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर एरर मैसेज जो कि हमारे पास फॉर्मिक के अंदर होता है बिल्ट इन, मैं जो है वो उसको भी इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद इंपोर्ट स्टैटिक एज यप फ्रॉम यप। अब स्टैटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर से जो है ना वो सारी मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लो यप के अंदर से। आ जाएंगे जी अपने कोडिंग वाले एरिया के अंदर। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर वैलिडेशन स्कीम, वैलिडेशन स्कीमा सॉरी, वैलिडेशन स्कीमा। अब वैलिडेशन स्कीमा क्या है, ये आप समझ लें एज अ सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या कि इसके अंदर हम अपने पैटर्न्स और रूल्स डिफाइन करेंगे कि जो हमारा डाटा होना चाहिए वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए। मतलब जो ईमेल हमने यहाँ पर लिखी थी, मैं दोबारा से ऊपर से आ जाऊँ तो आप ये देखो ईमेल हमारी इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, पासवर्ड हमारा इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इसको स्कीमा बोलते हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स। तो इस स्कीमा इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हमारे पास जो है वो पैटर्न एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यप। देन हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके अंदर और लगाएंगे यहाँ पर करली ब्रेसेस। देन इस करली ब्रेसेस के अंदर हम जो है वो सबसे पहले एक ईमेल की लिखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यप डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल। यहाँ पर लिख लूंगा मैं इनवैलिड ईमेल। अब जो ये वाली पार्ट है हमारे पास, वो क्या कर लेगा कि इसका जो ईमेल का पैटर्न वगैरह है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा। हमें यहाँ पर किसी किस्म का पैटर्न जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ एरर भी दे रहा है, तो इस एरर को भी देख लेते हैं। डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया, वो डबल करली ब्रेसेस लगा लिए हैं। तो ये एक्चुअली फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग हमने क्रिएट करनी है इस ईमेल के अंदर, और ईमेल जो है वो हमारे पास किसी फॉर्मेट पे होनी चाहिए जिसके अंदर हमने यहाँ पर
डॉट ईमेल किया और इसके अंदर हम लोग एक एरर मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं इनवैलिड ईमेल का, अगर ये इसके पैटर्न के ऊपर जो है वो नहीं उतरता। अगर आप इसके ऊपर होवर भी करो तो यहाँ पर ये रेजेक्ट्स आपको बता रहा होगा। तो रेजेक्ट्स हमारे पास क्या होता है, रेजेक्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली पैटर्न जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वायर्ड, यानी ये चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड, अगर ये खाली होगी तो हमारे पास क्या एरर आना चाहिए, ईमेल इज रिक्वायर्ड। इसको कर लेंगे सेव करेंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पासवर्ड। अब पासवर्ड के अंदर भी सेम हम लोग जो है वो स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, डॉट कर देंगे, अच्छा डॉट पासवर्ड कर देंगे इसको। नहीं सॉरी, पासवर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर मिनिमम लेंथ अगर हम डालना चाह रहे हैं तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर min 6 और इसके साथ एरर मैसेज मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये जो है वो 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एंड अगेन डॉट रिक्वायर्ड हम लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगर इसको खाली सबमिट कर दिया जाए तो ये हमारे पास ये वाला एरर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो यप का यूज़ करते हुए एक स्कीमा हमने बना लिया जिसके अंदर सबसे पहले तो हम पैटर्न सेट कर रहे हैं। हम सेट नहीं कर रहे, बेसिकली वो हमारे पास ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पैटर्न के खिलाफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर इनवैलिड आ जाए और अगर वो खाली हो तो वहाँ पर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड आ जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो हम ये चीज़ें सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है वो इतना ही लिखना था, अब बाकी काम जो है वो हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। तो आप चेक कर लो कि हमने कितने कम लॉजिक जो है वो लिखी है, लॉजिक बल्कि लिखी ही नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर ये बिल्ट इन चीज़ें यूज़ की हैं। जबकि यहाँ पर हमने वैलिडेशन के लिए अलहदा लॉजिक लिखी थी, फिर ये 3-4 स्टेट्स बनाई थी और यहाँ पर फिर हैंडल सबमिट के लिए अलहदा से जो है वो फंक्शन क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हमने सिंपल एक वैलिडेशन स्कीमा बनाया और फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टैग लगाना है फॉर्मिक का। अब जो ये फॉर्मिक हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग इनिशियल वैल्यू सेट करेंगे, वैलिडेशन स्कीमा सेट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑन सबमिट का जो है वो फंक्शन इसके अंदर हम सेट करेंगे। जब हमारे पास फॉर्म सबमिट हो तो क्या हो, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यूज़ और यहाँ पर इनिशियली हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों ही जो है वो एम्प्टी होंगे, तो हम इनको एम्प्टी स्ट्रिंग्स असाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैलिडेशन स्कीमा क्या होना चाहिए, तो वो जो है वो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यप का यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हो फॉर्मिक और यप जो है वो हम आपस में इनको दोनों दोनों को कंबाइन यूज़ करते हैं अपनी फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेशन स्कीमा के अंदर हम लोग वही वैलिडेशन स्कीमा जो हमने ऊपर बनाई है उसको लगा देंगे और ऑन सबमिट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ऑन सबमिट में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, सिंपली एरो फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड और इसके आगे जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेट का कंपोनेंट जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू, स्कीमा और ऑन सबमिट जो है वो इंटर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे फॉर्म जो कि हमारे पास बिल्ट इन होगा इस लाइब्रेरी के थ्रू। ये अब हमारे पास वो HTML वाला फॉर्म नहीं है, ये हमारे पास इसका फॉर्म है जो कि फॉर्मिक के साथ जो है वो हमारे पास बिल्ट इन आता है। ये हमारे पास सबमिशन वाला जो पार्ट है ना उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, हमें खुद से सबमिशन वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम कर लेंगे एक डिव क्रिएट, डिव के अंदर हम फील्ड लगाएंगे जो कि एक्चुअली, अच्छा ये ऑटो सजेशन मेरे पास नहीं आ रही, ये इंपोर्ट तो हुए हैं हमारे पास।
फील्ड की स्पेलिंग भी सही है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और फील्ड के अंदर जिस तरह हमारे पास इनपुट होता है तो यहाँ पर भी एक इनपुट है, इसके अंदर हम नेम सेट कर लेंगे। नेम इज इक्वल टू ईमेल। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज बाइंड करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जो है ना वो बाइंड हो जाएगा नेम के थ्रू। यहाँ पर हमें वैल्यू अलहदा से जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप हमारे पास क्या है, ये टाइप है हमारे पास ईमेल। और प्लेस होल्डर भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे एंटर योर ईमेल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के नीचे एरर मैसेज भी हमने डिस्प्ले करना है, तो वो भी हमारे पास चूँकि प्रोवाइडेड है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरर मैसेज नेम जो है वो हमारे पास होगा ईमेल, यानी ईमेल के लिए है ये। और कंपोनेंट इसका कौन सा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिव। और इसका स्टाइल जो है वो क्या होना चाहिए, स्टाइल हम डिफाइन कर लेते हैं। कलर जो है वो होना चाहिए हमारे पास रेड, यानी जो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा वो रेड कलर का होना चाहिए। तो आप देखो ये एरर मैसेज के कंपोनेंट के अंदर हमने सिर्फ इसको क्या किया कि ये ईमेल का एरर मैसेज है और कंपोनेंट हमने डिव दे दी, यानी डिव के अंदर लगा दो, इसको हम पी के अंदर लगाएंगे, डिव के अंदर नहीं। और स्टाइल में हमने इसका कलर रेड दे दिया। तो ये कितना सिंपल सा हमारे पास जो है ना वो हमने इनपुट और उसका एरर मैसेज जो है वो बना लिया। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नीचे और यहाँ पर हम इसको बना लेंगे पासवर्ड के लिए। टाइप हम इसकी सेट कर देंगे पासवर्ड और यहाँ पर लिख लेंगे इंटर योर पासवर्ड। अगेन इसको कॉपी करेंगे पेस्ट और बाकी सब कुछ जो है वो हमारे पास ठीक है। एट दी एंड हमने यहाँ पर बनाना है एक बटन। बटन क्या होगा हमारे पास, टाइप इसकी होगी सबमिट और यहाँ पर भी हम लिख देंगे सबमिट। बस अब हमारा जो है वो यहाँ पर काम एंड हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा सा और बगैर कोई लॉजिक लिखे जो है वो हमने यहाँ पर अपना जो है वो फॉर्म बना लिया और इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह और सारे एरर शेरर जो है वो खुद ही से हैंडल हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले यहाँ पर npm रन डेव करते हैं। होप सो कि कोई एरर्स ना आए हमारे पास। चलें जी, तो लोड होने देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास सिमिलर जिस तरह पहले आ रही थी। अब ये देखो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक और मजे की चीज़ ये हुई कि अभी मैंने इसके अंदर क्लिक किया था और मैंने फिर बाहर क्लिक कर दिया। तो इसको एक कॉन्सेप्ट होता है टचिंग का, एलिमेंट्स को टच करना। एलिमेंट को टच करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करो और फिर उस एलिमेंट से बाहर कहीं पे क्लिक कर लो, तो वो जो है वो एलिमेंट के अंदर एक स्टेट होती है जिसको बोलते हैं टच। यानी इस एलिमेंट को हमने टच किया था, वो ट्रू हो जाती है। तो जब आप इस एलिमेंट के अंदर क्लिक करो और बगैर कुछ लिखे जो है वो बाहर दोबारा से क्लिक करो तो उसकी टच की स्टेट जो है वो ट्रू हो जाती है। तो फॉर्मेक हमारे पास क्या करता है, बेसिकली वो यही चेक करता है कि ये टच हुआ था या नहीं। अभी मैंने इसके अंदर क्लिक किया और यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, यानी फॉर्मेट ने समझा कि हमने इसको खाली छोड़ दिया। अब इसको चलो ये तो नहीं पता कि हमने बाहर ही क्लिक किया, हो सकता है हमने यहाँ पर इसको गलती से खाली छोड़ के सबमिट पे क्लिक कर दिया हो, तो इसने ये तब ये एरर जो है वो हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास खाली वाला जो है वो एरर आ गया। इसके अंदर मैं क्लिक किया और बाहर क्लिक किया तो ये पासवर्ड इज रिक्वायर्ड का भी एरर आ गया, यानी ये दोनों हमारे पास खाली हैं। रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो तभी हमारे पास सेम एरर आते हैं। और यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ईमेल इंटर कर लेता हूँ तब मेरे पास पासवर्ड का एरर आ जाता है। मैं यहाँ पर अब पासवर्ड जो है वो करेक्टली इंटर कर लूँ तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कंसोल में हमारे पास इसका डिस्प्ले जो है वो आ जाएगा कि फॉर्म सबमिट हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर पैटर्न के अंदर किसी किस्म की ख़राबी हो तो ये देखें, हमने सिर्फ लिखा ही है तो इसने वो बता दिया कि इनवैलिड ईमेल जो है वो हमारे पास आ गई है। अच्छा, वो प्रीवियस जो एरर एक आ रहा था बिल्ट इन वैलिडेशन वाला, तो वो अगेन हमारे पास आ रहा है, तो आप उसको रिमूव इजीली कर सकते हो।
तो यहाँ पर क्या आ गया, इनवैलिड के अंदर इनवैलिड ईमेल आ गया, और यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड को छोटा लिख दूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये पासवर्ड भी जो है इसका भी जो है वो एरर आ जाता है। तो कितना सिंपल एंड ईजी और एफिशिएंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन जो है वो इन दोनों लाइब्रेरीज के थ्रू हो गया है। तो जब हमारे पास ये लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं तो हमें शायद कभी ज़रूरत ना पड़े कि हम कस्टम जो है ना वो अपनी खुद से जो है वो यहाँ पर बैठ के लॉजिक्स लिख रहे हो कि ईमेल भी वैलिडेट करनी है, पासवर्ड भी करना है। और इसके अलावा हमारे पास सिर्फ ईमेल पासवर्ड नहीं बल्कि और भी बहुत सारे, अगर आपने फॉर्म्स फिल किए हों तो बहुत सारे फॉर्म्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर जो है वो फॉर्म फिल करने होते हैं। तो वहाँ पर हम इन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हुए इजीली एक ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक वैलिडेशन जो है वो हमारे पास हैंडल हो रही हो। अच्छा, अभी यहाँ पर ना ये बहुत ही सिंपल सा ना ये हमने देखा है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लेक्स करें ना, तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड चेक करते हैं हम कि पासवर्ड जो है ना वो एक फॉर्मेट के ऊपर होना चाहिए कि कैपिटल भी हो, नंबर भी हो, सब स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पासवर्ड रूल क्रिएट करेंगे। पासवर्ड रूल का नाम का मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा, और इसके अंदर जो है वो मैं ये रेजेक्स जो है वो, अब ये जो है ना ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो आप इसको कॉपी सिंपली करके जो है ना वो पेस्ट कर सकते हो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या बता रहा है हमारे पास, हम्म, ये ये आप देखो कि हमने इसको स्ट्रिंग में नहीं स्टोर किया, ये बेसिकली हमारे पास रेजेक्स पैटर्न है। तो ये क्या बता रहा है, ए टू जी का कोई करेक्टर हो, एक स्मॉल का हो, एक हमारे पास कैपिटल लेटर हो, देन हमारे पास ये वाले स्पेशल करेक्टर्स हों, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी मिनिमम लेंथ 8 करेक्टर्स हो, और ये भी कुछ पैटर्न है। मतलब बस सिंपली आप इसको मतलब इतना समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इजीली। ये पैटर्न है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एट एट करेक्टर्स हों, अपर लोअर केस हो, नंबर भी हों, और स्पेशल करेक्टर्स भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर हों। अब ये पासवर्ड रूल का हमने कॉन्स्ट बना लिया, वैलिडेशन स्कीमा के अंदर आएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ईमेल का तो बनाया हुआ है, पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर मेन नहीं लगाना, हमने यहाँ पर लगाना है डॉट मैचेस। क्या मैच करे जी, हमारे पास यहाँ पर ये मैच करे पासवर्ड रूल्स के साथ। अब हमारा पासवर्ड जो है ना वो अगर इसके साथ मैच किया तब हमारे पास जो है वो फॉर्म वैलिड होगा, वरना क्या मैसेज डिस्प्ले हो, यहाँ पर एक और इसके साथ मैसेज भी आएगा। मैसेज क्या होना चाहिए, पास मैसेज, इसके अंदर हम मैसेज स्टोर करेंगे, पास मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है जी, ये हमने इसका मैसेज जो है वो सेट कर लिया, और डॉट रिक्वायर्ड तो हमारे पास आता ही है कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर ये है कि कंफर्म जो है वो हम पासवर्ड कंफर्म भी करें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंफर्म पासवर्ड, जब डॉट स्ट्रिंग डॉट मैचेस डॉट रिक्वायर्ड, और उसके बाद हमारे पास आएगा कंफर्म पासवर्ड। ये एरर क्यों दे रहा है हमारे पास, सॉरी दिस इज नॉट अ फंक्शन। कंफर्म पासवर्ड के अंदर हमने क्या करना है, जब डॉट स्ट्रिंग, देन यहाँ पर वन ऑफ, इस फंक्शन के अंदर हमने स्टोर कर लेना है रेफरेंस यब डॉट रेफ, रेफरेंस देना है हमने, रेफरेंस किस चीज़ का देना है, रेफरेंस हमने अपने पासवर्ड का देना है, और
नल आ जाएगा इसके साथ। और इसके साथ इसका जो मैसेज होगा यानी पासवर्ड मस्ट मैच, के पासवर्ड जो है वो मैच करना चाहिए। कॉन्फर्म पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लिख लिया। इसके भी जो है वो रिक्वायर्ड कर लेंगे यहाँ पर डॉट रिक्वायर्ड, और इसके अंदर लिख लेंगे कन्फर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। हमने एक पासवर्ड के लिए जो है वो एक ईमेल के लिए बना लिया वैलिडेशन स्कीमा, एक कन्फर्म पासवर्ड के लिए सॉरी पासवर्ड के लिए, और एक हमने कन्फर्म पासवर्ड के लिए बना लिया जो कि स्ट्रिंग होगी और वन ऑफ, मतलब ये इसके साथ जो है वो इसको मैच करेगा इस रेफरेंस के साथ, यानी इस पासवर्ड के साथ इसको मैच करेगा, और अगर खाली हम छोड़ देंगे तो इसको रिक्वायर्ड कर देगा, मतलब ये चीज़ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो कन्फर्म पासवर्ड की हमने यहाँ पर सेट करनी है, पासवर्ड की ऑलरेडी सेट है हमारे पास। यहाँ पर हमने लिखना है कन्फर्म पासवर्ड, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, और बाकी सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर सेम है वैलिडेशन स्कीमा। और ऑन सबमिट जो है वो हमारे पास फॉर्म सबमिटेड, और वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। फील्ड हमारे पास पासवर्ड की लगी है, और एरर मैसेज भी है हमारे पास सेट है। हम इसी डिफ को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसको कन्फर्म पासवर्ड के साथ जो है वो अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर भी लिख लेंगे कि भाई पासवर्ड जो है वो कन्फर्म कर लो, और ऐसे जो है वो हम लोग, बस इतनी सी एडिटिंग हमें चाहिए थी, सबमिट जो है वो कर लेंगे। पैटर्न जो है वो हमारे पास ये होगा, मतलब इस फॉर्मेट पे चलेगा, और ये मतलब ये तो आपको वैसे इजीली मिल भी जाएगा, ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ए टू जी, मतलब लोअर केस अपर केस करेक्टर्स, एटलीस्ट एक डिजिट, ये डी जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, और एट दी एंड जो ये है ना, ये पहले वो मुझे भूल गया था थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि ये जो ये सारा फॉर्मेट है ना, ये मिनिमम होना चाहिए 8 करेक्टर्स लॉन्ग, यानी ये जो सारा फॉर्मेट हमने बताया है ये कम से कम 8 करेक्टर्स लॉन्ग जो है वो होना चाहिए। अब हम इसको कर लेंगे सेव, और आ जाएंगे वापस अपने वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर कॉन्फर्म, सबसे पहले तो इसको मैं नो वैलिडेट करूँ। अब हमारे पास यहाँ पर इनवैलिड ईमेल पासवर्ड मस्ट बी 8 करेक्टर्स लॉन्ग, अपर केस लोअर केस, और इसको अगर मैं यहाँ से 1 2 कर दूँ तो पासवर्ड मस्ट मैच। अच्छा, इसकी जो टाइप है हमने नहीं सेट की शायद, टाइप में कंफर्म पासवर्ड लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ पर पासवर्ड करना है। अब आप देखो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड वाला तो चलो पहले हमने 6 करेक्टर्स वाला किया था, तो वो तो अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कि अपर केस लोअर केस नंबर और स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन कॉन्फर्म पासवर्ड में भी अब हमने जो है वो कुछ और पासवर्ड ऐड किया, तो वो कह रहा है पासवर्ड मस्ट मैच। अब हम इसको अगर करेक्ट फॉर्मेट में लिखें, यहाँ पर लिख लें, अब हमने एक लोअर केस भी डालने हैं अपर केस भी डालने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फहद 1 2 3 4, और ये इसी के जो है वो हम लोग डाल देते हैं स्पेशल करेक्टर्स। पैटर्न में ये स्पेशल करेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो मैंने डाले हैं, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। हैश नहीं है इनमें, तो मुझे हैश जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। अगेन पासवर्ड लिख लेते हैं फहद 1 2 3 4, और क्या क्या है हमारे पास इंक्लूडेड, @ है, $साइन है, @ है, $साइन है, उसके बाद एक्सक्लेम मार्क भी है। आई गेस ये 8 करेक्टर्स लॉन्ग हो गए होंगे। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और अब अगर हम सबमिट करें तो स्टिल एरर आ रहा है पासवर्ड मस्ट मैच वाला भी, और
फहद 1234 एक्सक्लेम $, और क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, @ 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये 8 से बड़ा ही है ये। और यहाँ पर जो है उसको पेस्ट कर लेंगे। सबमिट अगर हम करें तो पासवर्ड मस्ट मैच का जो है वो एरर आ रहा है आई गेस। हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें, वो शायद इसलिए जो है ना वो, अच्छा वो पासवर्ड कॉपी ही नहीं हो रहा, तभी मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो कन्फर्म पासवर्ड लिखा रहा है, जो कि हमने यहाँ VS कोड में कॉपी किया ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अब मुझे पासवर्ड ही भूल गया। फहद 1234 एक्सक्लेम मार्क, $, और @ फहद 1234 एक्सक्लेम मार्क, $, और @। अब हम सबमिट करें तो फॉर्म सबमिट होना चाहिए, बट स्टिल एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं? हम पासवर्ड में कुछ गलती कर रहे हैं, शायद हमने फॉर्मेट जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है। तो सिंपल सा पासवर्ड लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं react @2025, और यहाँ पर भी लिखते हैं react @2025। सबमिट करेंगे, स्टिल हमारे पास इसके अंदर भी एरर आ रहा है। आई गेस हमने यहाँ कुछ चीज़ जो है ना उसमें गलती कर दी है, वो हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या गलती की है। अच्छा जी, एरर मैंने देख लिया है। एरर हमारी वैलिडेशन स्कीमा के अंदर है। एरर क्या है बेसिकली कि हमने यहाँ पर एस्टेरिक जो है ना वो नहीं लगाया हुआ था। अब एस्टेरिक यहाँ पर क्या चेक करता है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी जो है ना वो ये वाला पैटर्न जो है वो अवेलेबल हो, मतलब हमारे पास जो भी पासवर्ड है उसके अंदर ये वाला पैटर्न कहीं भी जो है वो हो सकता है। पहले क्या चेक हो रहा था कि सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये जो एट द एंड हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है बेसिकली कि A to Z पहले आ जाए, फिर सेकंड पे जो है वो हमारे पास लोअर केस आए, फिर हमारे पास नंबर्स आए, और फिर हमारे पास जो है वो इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स आए। लेकिन अब हमने यहाँ पर स्टैटिक ऐड कर दिया, तो वो कहीं पर भी जो है वो पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी जो है वो चेक करेगा कि लोअर केस भी, अपर केस भी, और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी हों। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपनी इस स्कीमा को करेंगे चेंज, वापस जाएंगे अपने कोड के ऊपर, और अब इसको अगर हम सबमिट करें तो आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पर ईमेल भी आ गई है, हमारा जो पासवर्ड था कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड वो हमारे पास वो भी जो है वो आ गया। तो सिंपल सा एरर था हमारे पास इस फार्मूला के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली, तो वो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। आप जब करेक्ट फॉर्मेट एंटर करोगे तो हमारे पास ये चल पड़ेगा। अच्छा जी, जो प्रीवियसली हमने एक छोटी सी चीज़ ऐड की थी वो मैसेज वाली, सक्सेसफुल मैसेज वाली, तो वो हम इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जो पहले से हमारे पास लिखी हुई है लॉजिक, हम उसी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबमिटेड की एक स्टेट बनाई, और छोटी सी अब हमने यहाँ बल्कि पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको अनकॉमेंट करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, देन जो है इसको अगेन कॉमेंट कर दूँगा। फॉर्म बटन के नीचे हम यहाँ पर ये मैसेज लगा देंगे कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो सबमिशन है वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक हैंडल कर रहा है, हम यहीं पर जो है वो इसके अंदर जो है वो सेट सबमिशन का जो फंक्शन है वो चला देंगे। यानी जो हम ये इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं वो हम इस ऑन सबमिट के अंदर सेट कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख लूँगा सेट सबमिटेड, और इसको यहाँ कर दूँगा ट्रू। अब अगर मैं वापस से अपने फॉर्म में आऊँ, यहाँ पर ईमेल डालूँ, उसके बाद यहाँ लिख दूँ पासवर्ड react@2025, अगेन react@2025, और सबमिट कर दूँ, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली जो है वो मैसेज आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होंगी। फॉर्म वैलिडेशन, चूँकि हम जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पर हम लोग फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो लॉगिन के लिए हो, साइनअप के लिए हो, या शॉपिंग कार्ट डिटेल्स के लिए हो, या किसी चीज़ के लिए भी हो, तो वहाँ पर हम लोग फॉर्म्स तो यूज़ करते ही हैं।
तो दोनों तरीके जो है वो सीखना ज़रूरी थे कि कस्टम कैसे काम हो रहा होता है, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। और सेकंड जो है वो हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरीज़ के थ्रू जो है वो हम लोगों ने काम किया है कि ताकि हमें जो है वो एक्स्ट्रा लॉजिक लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था आज का लेक्चर। कल जो है वो एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जो आपको मैं दे दूँगा, आप जो है वो उसको कर लेना ताकि आपकी जो है वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस पक्की हो जाए। रिएक्ट जेएस जो है वो हमारे पास अब एंड हो चुकी है। 2 वीक्स हमने पढ़ी जिसके अंदर हमने सबसे पहले रिएक्ट जेएस के बेसिक्स देखे, देन उसको जो है वो एडवांस में उसकी एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखे। अब रिएक्ट जेएस जो है यहाँ पर सिर्फ जो है वो यहाँ पर आकर एंड नहीं होती, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने वही चीज़ें पढ़ी हैं, वही चीज़ें देखी हैं जो कि एक्चुअली मैटर करती हैं, जो कि हम ज़्यादातर टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई और कॉन्सेप्ट आ भी जाता है तो वो ईज़िली हम लोग जो है ना वो उसको उस टाइम पे देख कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस तो हमारी हो गई एंड, अब इसके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करेंगे ताकि आपकी जो है वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स की। देन नेक्स्ट वीक से हम जो है वो बैक एंड के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।